औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने। सूरह तौबा की आयत नंबर 67 है और पारा नंबर 10 है, रुकू नंबर 15 है। यस, रुकू नंबर 15 है और बात चल रही है ग़ज़वा तबूक की दरमियान में। और पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 66 के आखिर में फरमाया कि अगर हमने एक जमात को, एक ग्रोह को माफ़ कर भी दिया तो दूसरा फिर आदत के मुताबिक ऐसी बात करेगा और उसको सज़ा होगी। हर एक को माफ़ नहीं किया जाएगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने किन लोगों से ख़िताब किया और क्या फरमाया? मुनाफ़िकों से ख़िताब मोमिनों को बताया कि मुनाफ़िकों की क्वालिटीज़ और उनके रवैये और आदत। अल मुनाफ़िकून वल मुनाफ़िकात बाज़ुहुम मिन बाज़। मुनाफिक मर्द और औरतें एक ही तरह की हैं, एक ही कैटेगरीज में हैं। दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, दोनों एक ही जैसे आदत रखते हैं, दोनों एक ही जैसे मर्द और औरतें एक ही जैसे रवैये रखते हैं। एक रवैये की एक बुरी आदत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये मुनाफिक मर्द और औरतें दोनों क्या करते हैं? या मारून बिल मुनकर व यनहाउन अनिल मारूफ। लोगों को बुराई की तरफ बुलाते हैं, बुराई की दावत देते हैं, बुरा तरीका काम तो सिखाते हैं, लेकिन अच्छाई की तरफ लोगों की रग़बत नहीं दिलाते और अच्छाई से रोकने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली मुनाफ़िकों की आदत जो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 67 में ज़िक्र फरमाई वो ये है कि बुराई की तरफ बुलाते हैं लोगों को और अच्छाई से रोकते हैं। यकबिज़ूना ऐदियहुम। दूसरी आदत बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको माल दिया भी होता है तो ये अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, अपने हाथों को बंद रखते हैं, अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करते, हालांकि दिया हुआ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। सो हमें अंदाज़ा हो गया होना चाहिए कि बुराई की तरफ लोगों को लगाना और अच्छाई से ज़ुबान के ज़रिए या किसी अमल के ज़रिए लोगों को रोकना और लोगों की बुराई की तरफ हौसला अफजाई करना, अच्छाई की हौसला शिकनी करना, अच्छाई का मजाक उड़ाना, ये मुनाफिक की अलामत है। नंबर 2 ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर माल दिया है और उसको खर्च ना करना अल्लाह की राह में और कंजूसी करते रहना, ये मुनाफिक की या दूसरी निशानी बयान की गई है। नंबर 3 नसुल्लाह। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत ज़्यादा माल दिया लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला को भूल चुके हैं। ना अल्लाह तबारक व तआला की दुनिया में इबादत कर रहे हैं और ना अल्लाह तबारक व तआला का सामना करने का इनको डर है, खौफ ही नहीं है। और ये इतने निडर और बहादुर हो गए हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला का सामना करने का तसव्वुर नहीं कर रहे और उससे डर नहीं रहे। फरमाया कि नसीहम, अल्लाह ने उनको बुला दिया। अगर उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को बुला दिया अभी, तो जब अल्लाह तबारक व तआला उनको बुला देगा तो ये बहुत मुश्किल होगा उनके लिए और इंतहाई तकलीफ़ दे होगा। और डेफिनेटली ऐसा होगा कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतनी नेमतें दी है और इतनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला का इस्तेमाल करने, अल्लाह तबारक व तआला की इस्तेमाल करने के बावजूद ये अल्लाह तबारक व तआला को भूले हुए हैं, तो आखिरत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इनको भूल जाएगा और दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला भुला देगा इनको। ये थोड़े से अरसे की नेमतें हैं जो ये इस्तेमाल कर ले, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनके हालात बदतर होते जाएंगे। इन्नल मुनाफिकीना हुम फासिकून। मुनाफिक लोग जो हैं ये फासिक और गुनाहगार होते हैं, मुजरिम होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नापसंदीदा है और इनको अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब, ये कुफ़ार से भी ज़्यादा ख़तरनाक है इस्लाम के लिए मुनाफिक जो है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत बड़ा इनके लिए अज़ाब तैयार कर रखा है। वाद अल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल कुफ़ार। अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों से और काफर मर्दों और औरतों से वादा कर रखा है, वादा किया हुआ है दुनिया में रह के। और वो वादा क्या है? नार जहन्नम की आग का वादा है अल्लाह तबारक व तआला का उनसे। और जहन्नम की आग भी थोड़े टाइम के लिए नहीं होगी। ये अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकों की, कुफ़ार तो सामने होता है काफर और उसको मोमिन पहचान भी सकता है, पहचान भी लेता है और उसकी अपनी एक्टिविटीज़ भी ऐसी होती हैं जिससे वो शो हो जाता है। लेकिन ज़्यादा ख़तरनाक मोमिनों के लिए जो है वो मुनाफिक है कि मुनाफिक पहचाना नहीं जाता। मुनाफिक अगर काफिरों के साथ जाएगा तो उनके साथ हो जाएगा, मुशरिकों के साथ जाएगा तो उनके साथ हो जाएगा, मोमिनों के साथ आएगा तो मोमिनों के साथ हो जाएगा। और क्या करेगा?
एक की बात दूसरे से दूसरे तक पहुंचाता रहता है। और वो क्यों करता है? जिस तरफ उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा और बेनिफिट मिल जाता है वो उस तरफ झुकाव हो जाता है उसका, और वो फिर दूसरे की परवाह नहीं करता, उसको ये याद। सो ये बहुत ख़तरनाक होता है। और दूसरी बात यह कि मलम्माबाज होता है, इतनी खूबसूरत और इतनी दिलचस्प बातें करता है और इतनी दिल लगी की बातें करता है कि दूसरे लोग समझने लगते हैं कि ये हमारे ही ग्रुप में है। लेकिन जब बाहर जाता है तो एक जिसके साथ उसको फ़ायदा नज़र आता है वक्ती, वो उसी के साथ हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने भी इन दो कैटेगरीज़ के लिए, मुनाफिकों और काफिरों के लिए जहन्नम का अज़ाब तैयार कर रखा है, और खालिदीन फ़ीहा, और वो हमेशा इसमें रहेंगे। ये भी नहीं है कि कभी थोड़े टाइम के लिए चले गए और बाद में सज़ा भुगत के वापस आ जाएंगे, सज़ा काट देंगे, ऐसा नहीं है। हमेशा के लिए अज़ाब है उनका। ये हस्बहुम, और ये अज़ाब उनके लिए हमेशा के लिए है, और उनके लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको जलसा देने के लिए, और उनको मिटा देने के लिए, और उनको अपने गुनाह का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। वलानहुम, और दूसरी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जो सज़ा रखी है, जिस तरह के इनकी बुरी आदतें एक के बाद एक दूसरी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र की। पहली ये कि ये बुराई का हुक्म देते, नेकी से रोकते हैं। दूसरी ये कि ये कंजूसी करते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए, तीसरी ये कि अल्लाह तबारक व तआला को भुला बैठे हुए हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ाएँ भी इनकी एक के बाद दूसरी ज़िक्र की है। फरमाया कि इनके लिए नंबर 1, इनके लिए जहन्नम का अज़ाब तैयार कर रखा है, और यह अज़ाब इनके लिए कफ़ायत कर जाएगा। नंबर 2, लानहुमुल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इनको लानत भेज दी है, लानत इन पर कर दी है। और नंबर 3, इनके लिए अज़ाब मुक़ीम, दर्दनाक अज़ाब है, हमेशा का अज़ाब। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए नार जहन्नम की आग का अज़ाब वार्निंग दी, और फिर दूसरे ग्रुप के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब मुक़ीम, पहले भी मुक़ीम ही था कि खालिदीन फ़ीहा, कि ऐसा अज़ाब आग का अज़ाब होगा जिसमें ये हमेशा रहेंगे। दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीद ही फरमाया। किसी बात को जब दोबारा रिपीट किया जाता है तो उसका मतलब है कि उसकी ताकीद की जा रही है। ताकीद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अज़ाब मुक़ीम, हमेशा के लिए अज़ाब, यानी कि ठहरा हुआ अज़ाब होगा उनके लिए, और उसमें ज़रा भर भी आगे पीछे या कमी बेशी नहीं होगी। और जो ठहरी हुई चीज़ होती है वो ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। अगर चलती हुई चीज़ का एक टाइम के लिए बहुत सख्त होता है, शिद्दत होती है, दूसरे टाइम के लिए कुछ नरमी भी होती है, या उसके चलने से तबीयत भी बदलती है। लेकिन मुक़ीम जो होती है ये इंतहाई बड़ी सज़ा होती है। कल्लज़ीना मिन क़ब्लकुम, मुनाफ़िक़ों, तुम उन लोगों की तरह हो चुके हो। ये मुनाफ़िक़ों से ख़िताब आ गया, तुम ही उन लोगों की तरह हो चुके हो जो तुमसे पहले थे, यानी कि तुमसे पहले भी एक ग्रोह ऐसा गुज़रा है जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं और उन्होंने भी अंजाम पाया है। लेकिन तुम उनकी तरह की हरकतें करते हो, लेकिन फ़िज़िकली तुमसे वो बहुत ज़्यादा सख्त और मज़बूत कौम थी, और बहुत ज़्यादा मज़बूत और बहुत कुछ कर गुज़रने वाली, बर्दाश्त करने वाली कौम थी, और वो नहीं बर्दाश्त कर सकी अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को। तुम क्या करोगे? फरमाया कि कानू अशद्द मिनकुम कुव्वा व अक्सर अम्वालन व औलादन, वो आपसे कुव्वत में भी ज़्यादा ताकतवर भी ज़्यादा थे, और वो मालदार भी ज़्यादा थे आपसे, और वो औलाद भी उनकी ज़्यादा थी आपकी निस्बत। और ज़्यादा माल, ज़्यादा ताकत और ज़्यादा औलाद होने के बावजूद वो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से छुटकारा नहीं पा सके या बच नहीं सके। फस्तमतऊ बिखलाक़िहिम, उन्होंने अपना अंजाम पा लिया, उन्होंने अपना हिस्सा हासिल कर लिया दुनिया से। फस्तमतअतुम बिखलाक़िकुम, तुम भी दुनिया से अपना हिस्सा इस्तेमाल कर लो, हिस्सा हासिल कर लो। उन्होंने जहन्नम का हिस्सा अपना बटोर लिया, दुनिया में रह के अपने लिए जहन्नम का अज़ाब हिस्सा बना लिया, और तुम भी दुनिया में रहते हुए जहन्नम का हिस्सा समेट लो कि जहन्नम तुम्हारे लिए तैयार है, ये तुमने भी कर लिया, तुम भी कर लो। कमस्तमतअल्लज़ीना, जिस तरह के उन लोगों ने फ़ायदा उठाया जो तुमसे पहले थे, बेखलाक़िहिम, अपने हिस्से का फ़ायदा उठा लिया दुनिया से, इसी तरह तुम भी दुनिया से अपने हिस्से का फ़ायदा भी उठा लो। वख़ुज़्तुम कल्लज़ी ख़ाज़ू, और फिर तुम
नुकसान उठा लोगे और खुश हो लो तुम दुनिया में, और दुनिया से अपना हिस्सा लेते हुए खुश हो जाओ जिस तरह के वो लोग खुश हुए थे। उलाइका खाबितत आमालुहुम फिद दुनिया, वही लोग सारे ऐसे हैं और तुम भी उनके साथ हो जो कि दुनिया में अपने अमाल को दुनिया में रहते हुए उन्होंने अपने अमाल को ज़ाया कर दिया। आखिरत में जाएंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं होगा ख़जाना। दुनिया में रहते हुए उन्होंने अपने अमाल को ज़ाया कर दिया और आखिरत को भी ज़ाया कर दिया। दुनिया में रहते हुए आखिरत के अमाल को ज़ाया कर दिया। अभी दुनिया में वो मौजूद थे, उन्होंने आखिरत के अमाल को ज़ाया कर दिया। उलाइका हुमुल खासिरून, और वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने वाले हैं और तुम भी उनके साथ नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाओगे। तुम भी उनके साथ नुकसान उठाने वाले हो गए हो। जिस तरह के उनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बहुत आसाइशें दी थी, तुमसे कहीं ज़्यादा आसाइशें दी हुई थी, तुमसे कहीं ज़्यादा माल दौलत दिया हुआ था, तुमसे कहीं ज़्यादा औलाद थी, उनकी कसरत थी। लेकिन जब वो बार बार बुराई करते रहे और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते रहे तो दो नुकसान करते रहे। एक ये कि दुनिया में भी अपने जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दी हुई थी वो ज़ाया करते रहे, और आखिरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो हिस्सा रखा हुआ था उन्होंने उसको ज़ाया कर दिया दुनिया में बदअमालियों की वजह से। और उनकी दूसरी बात यह कि उनकी औलाद और उनका माल और उनकी ताकत, जब अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ हुई, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पकड़ा तो उनकी ये चीज़ें उनके काम नहीं आ सकीं। और सारी चीज़ें देख रहे थे वो सामने, सारी चीज़ें रखी हुई थी उनके सामने, और वो सारी चीज़ें उनको फ़ायदा नहीं दे रही थी क्योंकि नाफरमानी उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की थी और अता अल्लाह तबारक व तआला की थी उन पर, और उस अता को उन्होंने जुटलाया और नाफरमानी में बदला, नाफरमानी की, और अल्लाह तबारक व तआला ने जब पकड़ा तो वो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उनके किसी काम की नहीं थी। सो नुकसान उन्होंने उठाया। और तुम्हारे लिए भी वही अज़ाब तैयार है जो उनके लिए। ये दो ग्रोहों को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ख़िताब किया, काफिरों को और मुनाफिकों को, मर्दों को और औरतों को, और पिछले लोगों को कंपेयर करते हुए फरमाया कि उन्होंने इस तरह की हरकतें की थी लेकिन ताकत क़ुव्वत में और औलाद में और कसरत थी उनके पास, तुम्हारे जैसे नहीं थे। तुम तो उनकी निस्बत बहुत कमज़ोर हो और तुम्हारा तो अल्लाह तबारक व तआला ने मतलब तुम तो अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को सह ही नहीं सकोगे। तुम्हारे पास तो उनकी निस्बत कुछ नेमतें हैं ही नहीं, तुम तो उनकी निस्बत मजबूत हो ही नहीं और कर रहे हो उनकी जैसी हरकतें, तो फिर किस तरह छुटकारा किस तरह मुमकिन होगा और अल्लाह तबारक व तआला के लिए। अच्छा, मौजूदा दौर में भी हम लोगों में मुनाफिक पाए जाते हैं, मुनाफिक हर दौर में पाए जाते हैं। कफ़ार एक फिर बात कर रही हूँ कि वो तो पहचानने वाली चीज़ है, लेकिन मुनाफिक बहुत बड़ा नुकसानदेह है और मुनाफिक का बहुत बड़ा बुरा अंजाम भी है। सो कोशिश करें कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों की अलामात बताई हैं इनसे गुरेज किया जाए और बचा जाए। ऐसा ना हो कि नासमझी में हम वो हरकतें करते रहें और हमारे अमाल ज़ाया होते रहें और हमें इल्म ही न हो। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।